Good morning, my dear students. Welcome back to your online classes. As we already completed our chapter number 13, that is congruency, in our last video. We already go through the congruency in our last video. So now we will start with our new concept, that is chapter number 14, constructions. हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंसी के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया था. जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट हो गए थे. आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया था. आई विल सेंड दैट क्वेश्चन इन ऑन with a photograph, with a pic. Okay, so now let's continue with our next chapter, that is chapter number 14, construction. Okay, आप सबने लास्ट ईयर भी, लास्ट क्लास में भी, क्लास 6 में भी कंस्ट्रक्शंस पढ़ा था. आपने बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी सीखी थी. लाइन सेगमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, उसका डबल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे. बहुत सारे एंगल्स आपने कंस्ट्रक्ट करने सीखे थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड लाइक दैट. आपने बहुत सारे एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने सीखे थे, राइट. सर्कल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था. एक डायमीटर आपको दी हुई है तो आप सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. कोई भी लाइन सेगमेंट आपको बनानी है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा. इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे थे. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू वन बाय वन विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जस्ट टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स विच यू ऑलरेडी गो थ्रू इन योर प्रीवियस क्लास. आपने जो अपनी प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनको रिकॉल करा रही हूँ सिर्फ इस वीडियो में, यानी कि जो आप पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. ओके, एक क्वेश्चन के थ्रू, आपकी जो रिकैप एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जस्ट रिकॉल कराऊंगी कि आपने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और किस किस तरीके से पढ़ी थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो एंड जस्ट विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज you have to draw a line segment. Just go through the question, it is given in your book students. Here draw a line segment AB of length 5.6 cm. आपको एक 5.6 cm की लाइन बनानी है. कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन, उसके सेम एक अनदर लाइन बनानी है PQ, जिसकी लेंथ AB के डबल होनी चाहिए. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन AB that is of how many centimeters? 5.6 cm. So here is my scale. I will use a scale to just measure 5.6. So I will put it here. आपको सेंटीमीटर, ये जो छोटे वाले होते हैं these are centimeters, ये जो बड़े वाले होते हैं these are inches. तो मुझे सेंटीमीटर्स का यूज़ करना है तो मैं एक पॉइंट लगा दूँगी यहाँ पे और इस पॉइंट को नाम दूँगी A. इस पॉइंट पे मैं अपना 0 रखूँगी और यहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है मुझे 5.6. तो 5.5 here और 5.6 इज here. हर उसके बीच में 10 कॉलम्स होते हैं. 10 में से आपको कितने गिनने हैं? 6 गिनने हैं. अगर 6 गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज AB. ऑफ व्हाट मेजरमेंट? 5.6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन PQ विद जस्ट डबल दिस डिस्टेंस. आप चाहें तो डबल करके भी देख सकते हैं. मैं आपको कंपास से ड्रॉ करना सिखाऊंगी जैसे मैं था लास्ट ईयर करा. तो मैंने ये एक पॉइंट है P, एक पॉइंट लिया, उसको P मान लिया. मुझे कहाँ तक ड्रॉ करनी है? Q तक ड्रॉ करनी है. ओके, तो मैं जस्ट पहले एक सिंपल लाइन बना लूँगी, स्ट्रेट लाइन. मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली विदाउट एनी मेजरमेंट. विदाउट एनी मेजरमेंट मैंने ये लाइन बना ली और इस पॉइंट को मैंने P मान लिया. अब मुझे इस लाइन में Q पॉइंट फाइंड आउट करना है. वेयर इज़ द Q? Q क्या होगा? इसका डबल. मैंने ये मेजर कर लिया, मैंने इसकी यहाँ पे आर्क लगा ली. दिस इज द सिंगल डिस्टेंस. मुझे कितना चाहिए? डबल. आई विल अगेन पुट कंपास हेयर एंड जस्ट मार्क द अनदर पॉइंट. दिस इज द डबल. सिंगल एंड डबल. डबल पॉइंट होने के बाद मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? Q. इट इज़ द PQ विद जस्ट डबल द डिस्टेंस ऑफ AB के डबल डिस्टेंस की मैंने PQ कंस्ट्रक्ट कर ली. ये लास्ट ईयर भी कंस्ट्रक्शन बताया गया था कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का. ठीक है, आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का. ठीक है, 120 डिग्री का. मैं आपको सारे एंगल्स अगेन समझा रही हूँ जो एंगल्स हमने लास्ट ईयर पढ़े थे. ठीक है, तो सबसे पहले 30 डिग्री पढ़ा था, फिर 60 डिग्री पढ़ा था. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको 60 डिग्री सिखाऊंगी. क्यों? क्योंकि 60 डिग्री इज़ द फर्स्ट एंगल. सबसे पहला एंगल होता है जो मैं बना सकती हूँ. ठीक है, 60 डिग्री इज़ द फर्स्ट एंगल जो सबसे पहले बन के आता है मेरा.
मैंने एक लाइन ले ली, लाइन बना ली, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया। अब मुझे क्या बनाना है, एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अब मैं क्या लूँगी, कंपास लूँगी। इसमें कितना भी डिस्टेंस मैं अपनी मर्ज़ी से इसको ओपन कर लूँगी, कितना भी आप ओपन कर सकते हैं। ओ पॉइंट पे आप कंपास की निब रखेंगे और लाइन पे आप पेंसिल की निब रखेंगे। देन जस्ट मेक अ सर्कल। क्या बना लेंगे, एक सेमी सर्कल। क्या बना लेंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ने इस लाइन को जहाँ पे कट किया है, नेम इट ए। कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, नेम इट ए। अब आप ए पे क्या रखेंगे, अपना कंपास रखेंगे। सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस से मैंने ये सेमी सर्कल बनाया है, ये इतनी ही डिस्टेंस इसमें रहेगी, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। ए के ऊपर क्या रखेंगे, कंपास का पॉइंट रखेंगे और इस पेंसिल से इस सेमी सर्कल को कट कर लेंगे। कट हो गया। अब ये जहाँ पे कट किया, इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पे इसने कट किया, इसको ओ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। जहाँ पे कट किया, इसको क्या नाम दे दीजिए, बी। दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, नाउ अगर मुझे 30 का बनाना है, मैं क्या करूँगी, वही एक लाइन बनाऊँगी। इस लाइन पे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। किसी भी एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 60 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी। ये सब आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। आई एम जस्ट वॉन्ट यू टू रिकॉल दीज थिंग्स, ओके, फॉर जस्ट रिकैप्चुलेशन एंड सो दैट यू कैन रिकॉल दीज थिंग्स। ओके, मैंने ये सेमी सर्कल बना लिया। ओके, अगेन मैं इस पॉइंट को क्या नाम दूंगी, ए। ए पॉइंट पे मैंने कंपास की निब रखी और इस सेमी सर्कल को क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। दिस इज़ द 60 डिग्री। लेकिन मुझे बनाना कितने का है, 30 डिग्री का बनाना है। आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था बाइसेक्टर करना, एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर सीखा था, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे सिखा दूंगी कि एंगल बाइसेक्टर करते कैसे, लेकिन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ये 60 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने का एंगल आ जाएगा, 30 का। और मुझे यहाँ चाहिए भी कितना, 30 का। तो मैं इसका क्या कर दूँगी, एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो मैं इस सेम डिस्टेंस को इसमें रखूँगी अपने कंपास में और एक आर्क ए से बनाऊँगी, ठीक है, और एक आर्क बी से। एंगल बाइसेक्टर करने के लिए मैं एक आर्क ए से बनाऊंगी और एक आर्क बी से, ठीक है। Just put the compass here and sorry, this is my arc. Now I will join this point of intersection with O. इस point of intersection को किससे ज्वाइन कर देंगे, O से। Name it as C. So this is my angle of 30 degree. दिस इज़ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर है ये मेरा। जिस भी एंगल को बाइसेक्ट करना है, जस्ट लाइक मुझे 0 से लेके 60 के बीच में बाइसेक्ट करना है, 30 ढूंढना है, तो एक आर्क 0 से, दैट इज़ फ्रॉम ए पॉइंट, नेक्स्ट आर्क इज़ विद बी पॉइंट, दैट इज़ 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ बनता है, तो दूसरी आर्क 60 डिग्री से, दैट इज़ माई एंगल बाइसेक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 90 डिग्री। बट बिफोर 90 डिग्री वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। किसका एंगल फाइंड आउट करेंगे, 120 डिग्री का, ठीक है। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बता दूंगी। पहले 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसके बाद 90 का बनाएंगे। सो वी जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन हियर एंड mark this point O as we are doing in from the last 2 parts. Okay, again make a semicircle. ये तो आपका कंपलसरी स्टेप है सेमी सर्कल का, हर एंगल कंस्ट्रक्शन में यूज होगा। मेक अ सेमी सर्कल हेयर, ओके, एंड देन मार्क दिस पॉइंट A, put your compass on A and make a arc, name it as B। इसको क्या नाम दे देंगे, B, ठीक है। अगेन पुट योर कंपास ऑन B एंड मार्क इट अनदर आर्क, मार्क अनदर आर्क, दैट नेम इट एज C। ओके, ये मेरा 60 डिग्री था, मैंने 60 का डबल कर दिया। 60 का क्या कर दिया, डबल कर दिया मैंने, 60 का डबल। 60 पे से एक और कुतनी आर्क लगा दी ना, 60 का डबल कितना हो गया, 120 डिग्री। और मुझे कितने का चाहिए था, 120 का। तो अब मैं O को C से क्या कर दूंगी, जॉइन।
नाउ दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे 120 की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मुझे किसके बीच में मिलेगा? 60 और 120 के बीच में। 90 किसके बीच में मिलेगा? 60 और 120। बीच का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट। 60 के बाद मुझे 60 के बाद मुझे 30 आगे बढ़ना पड़ेगा और 120 से मुझे 30 पीछे आना पड़ेगा। दैट मीन्स एग्जैक्ट बिटवीन। ओके, तो 60 और 30 के बीच में आया, दैट मीन्स बाइसेक्टर। 60 और 120 का बाइसेक्टर कर दूँ, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? 90। तो मुझे 90 बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा एंगल चाहिए? 60 और देन 120। तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगी? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी। दिस इज माई सेमी सर्कल, देन द एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन द एंगल ऑफ 120 डिग्री। नाउ जस्ट नेम दैम, लेट्स नेम दैम। दिस इज आर A पॉइंट, दिस इज आर B पॉइंट एंड दिस इज आर C। मुझे क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर करना है। किसका एंगल बाइसेक्टर करना है मुझे? 60 एंड 120 का। सो वन आर्क इज फ्रॉम 60 एंड अनदर आर्क इज फ्रॉम 120। एक आर्क 60 पे से लगाएंगे और दूसरी आर्क 120 पे से लगाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप डिस्टेंस इक्वल लेके चलेंगे। मेरा डिस्टेंस उतना का उतना ही है। मैंने एक आर्क कहाँ से लगाई है? B से, एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम C and name that point as D. Now we will join D with O. Join that D point with O. This angle is of 90 degree. आप चाहें तो इसे प्रोटेक्टर से मेजर करके, आप जो वो D बोलते हैं उस D से मेजर करके भी देख सकते हैं। आपने लास्ट ईयर और भी बहुत सारे एंगल्स पढ़े थे। जस्ट लाइक कौन सा एंगल पढ़ा था हमने? 15 डिग्री का भी पढ़ा था, 45 डिग्री का भी पढ़ा था, लेकिन मैं वो सारे रिकॉल नहीं करा रही हूँ। मेन एंगल्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ओके, जस्ट लाइक नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसमें सेंटर क्या लेना है आपको? O लेना है, और जिसकी डायमीटर कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लूँगी। दैट इज़ माई स्केल। हियर इज़ माई 5 सेंटीमीटर पॉइंट, this is my 5 centimeter point and this is my 0 point. Okay, now I will just mark a 5 centimeter here. This is the diameter. ठीक है, ये मेरी क्या है? डायमीटर। लेकिन मुझे सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? रेडियस या डायमीटर का मिड पॉइंट चाहिए। डायमीटर का मिड पॉइंट निकालने का एक तरीका क्या है? लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर लास्ट ईयर हमने करा था ना, कैसे करा था मैं बता देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि यही यूज़ होना है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर। We will take the distance more than half the distance of this line. ठीक है, नापने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से आधे से ज़्यादा अंदाजन कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं। मैंने ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है, ये देख लीजिए, आपको लाइन पे दिख रहा होगा, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मैंने ले लिया है। ठीक है, अब एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट एक आर्क ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए ये दोनों आर्क। ठीक है, दिख रहा होगा इंटरसेक्ट कर रही है, और एक आर्क नीचे भी दिख रहा होगा इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को A मान लेती हूँ, इसको B मान लेती हूँ। एक आर्क A से लगाइए, एक B से लगाइए, एक बार इस पॉइंट से, एक बार इस पॉइंट से, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। ठीक है, अब इन दोनों आर्क को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्या कर देंगे? ज्वाइन। मैं सिर्फ डॉटेड लाइन से बना रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे नीड थी, सिर्फ ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। ये जो पॉइंट आया दैट इज़ योर मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों चीज़ यही है। बाइसेक्टर आप नापेंगे तो आपका OA और OB बराबर आएगा, दैट मीन्स ये बाइसेक्टर है। नापेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री के, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे मिड पॉइंट चाहिए था सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अब मैं O से लेके B तक क्या नापूंगी? डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस की क्या बना दूंगी मैं? सर्कल। दैट इज़ माई रेडियस। ओके, नाउ जस्ट वी विल मेक अ सर्कल ऑफ दिस डिस्टेंस। दिस इज द सर्कल वी गेट ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ये सर्कल हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर की डायमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ मेजर 7.2 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.2 सेंटीमीटर की। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है? दिस इज माई 0 एंड दिस इज माई 7.1 and 2. Okay, so this is my 7.2. I will name it as AB.
क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दे रखा तो मैं इसे ए बी नाम दे दूँगी, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगी, इसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लूँगी, ये मेरा हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, सबको विजिबल है। ए से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, बी से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक है। नाउ आई विल जॉइन बोथ दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ओके। नाउ दिस इज द ओ पॉइंट, दैट इज मिड पॉइंट, जिससे पता चलता है ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। कितने मेजरमेंट की लाइन थी ये? 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री का एंगल भी आपको दे रखा है, 45 डिग्री भी देख लेते हैं एक बार कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर रीकैप एक्सरसाइज। First of all, we have to make a line. Mark this point as O. Draw a semicircle and construct the angle of 60 degree. This is our first step. अगर आपको याद हो तो 45 डिग्री 90 का हाफ होता है। अगर मैं 90 का बाइसेक्टर कर दूं, 90 का बाइसेक्टर दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में, तो कितना आ जाएगा 45। यानी कि मुझे सबसे पहले कौन सा एंगल पता होना चाहिए? 90 पता होगा तो उसका क्या कर दूंगी? बाइसेक्टर। तो मुझे कौन सा मिल जाएगा? 45। तो 90 का बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या मेरे पास क्या होना चाहिए? 60। उसके बाद कौन सा होना चाहिए? 120। उसके बाद कौन सा एंगल होना चाहिए मेरे पास? 120। दिस इज 120। सॉरी ये डिस्टेंस थोड़ा छोटा हो गया, मैं इस आर्क को रोक कर देती हूँ। ये मेरे पास डिस्टेंस थोड़ी आर्क की कम हो गई है, इतना डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्क ऑफ 120, दिस इज बी। अब आप सोच रहे होंगे इतने से डिस्टेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? इतना बिल्कुल, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एंगल्स पे। दिस इज द बी। अब एक आर्क ए से और एक बी से, नाउ जहाँ ये इंटरसेक्ट करे दैट इज़ द 90 डिग्री। लेकिन मुझे 90 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कौन सा? 45। लेकिन 90 का बाइसेक्टर करने के लिए इसको क्या दे दूँगी? इस पॉइंट को नाम सी। 90 का बाइसेक्टर करूँगी, 90 का बाइसेक्टर करने के लिए एक आर्क सी से और एक आर्क इसको दे देती हूँ डी, ओके। एक आर्क सी से और एक आर्क डी से, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? 90 का एंगल बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगी क्योंकि ये दोनों कट नहीं करेंगे। इंक्रीज़ करूँगी 90 का एंगल बनाने के बाद, आप 90 के एंगल पे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द बाइसेक्टर एंड दिस इज द एंगल 45 डिग्री। बाइसेक्टर करने के लिए मैंने एक आर्क डी से लगाई 0 डिग्री से और एक आर्क सी से लगाई 90 डिग्री से। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री। विद दिस क्वेश्चन योर रीकैप एक्सरसाइजेज गेट कंप्लीटेड। अब हम आ जाते हैं इस साल के कोर्स पे, इस साल के चैप्टर पे, ठीक है। इस साल हम क्या क्या कंस्ट्रक्शन सीखेंगे? पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ठीक है। ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शंस के लिए भी आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन अलग अलग पैरामीटर से कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। उससे पहले पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन होती क्या है? पहले पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन से पहले ये पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस होती क्या है, ठीक है। तो दीज आर द टू लाइंस, ठीक है। दीज आर द टू लाइंस, फैक्ट्स बता देती हूँ मैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइन। फर्स्ट फैक्ट, पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंट एवरीवेयर। मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इक्वी डिस्टेंट, ओके। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पे? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आपको सामने ही छोटी सी फिगर बना के दिखा देती हूँ। आप किसी भी पॉइंट पे इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस नाप लीजिए। एट एवरी पॉइंट लाइन ए बी इज इक्वी डिस्टेंट टू सी डी। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। जो डिस्टेंस यहाँ इन पॉइंट्स के बीच में होगा वही डिस्टेंस यहाँ इन पॉइंट के बीच में होगा, वही डिस्टेंस यहाँ इन पॉइंट के बीच में होगा। अब आप यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का नापने लगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
आमने सामने के पॉइंट्स का अगर आप नापते हैं तो हमेशा इक्वल डिस्टेंट आएगा, दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस। नेक्स्ट इज व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड इक्वल। ठीक है, ये जो है ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में कवर होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ जिससे आपको वहाँ पे थोड़ा आसानी रह जाए उस टाइम पे करने में। टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द corresponding and alternate angles are equal। ठीक है, अभी मैं आपको ये बहुत छोटी सी तरीके से समझाऊंगी, जब ये हमारे चैप्टर ज्योमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तब वहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी दी जाएगी। दीज आर माई टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी। दिस इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करे किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करे सिंगल पॉइंट पे, दैट इज द ट्रांसवर्सल। इसको नाम दे देती हूँ टी लाइन। ओके, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? एक इधर वाला और एक इधर वाला, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, इधर वाला और इधर वाला, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक बाहर और एक अंदर। ये दोनों अंदर थे, ये एक बाहर एक अंदर, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसका क्या सीखना है मुझे? कंस्ट्रक्शन सीखना है कि मैं इन लाइंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करूँगी अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। 6th क्लास में हमने जो पढ़ा था, 6th क्लास में हमने सिर्फ डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करी थी, हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन अब जब हम 11th में अब जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे 7th में, तो 7th में हम साथ में पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख के चलेंगे। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब है मैं हर एक जो भी चीज़ कर रही हूँ या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ मैं उसको साथ के साथ बताऊंगी कि मैंने क्या करा है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बनाई, तो आई मेक 2 लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर। मैंने 2 लाइंस बनाई ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल। नेक्स्ट स्टेप, देन आई ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल टी। फिर मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाई टी। ठीक है, देन आई ड्रॉ दी टू ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर मैंने 2 ऑल्टरनेट एंगल्स बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक स्टेप बता के चलूँगी। जस्ट लाइक मैं इसी वाले एंगल को ले लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनाई, मार्क अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट लगा दिया ओ। देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, मार्क पॉइंट डी, उसका क्या नाम दे दिया? डी। नाउ आई जस्ट पुट द कंपास ऑन डी एंड मेक अ आर्क। डी पे कंपास रखा, एक आर्क बनाई, नेम दैट आर्क ए। इस आर्क को क्या नाम दे दिया? ए। नाउ आई पुट द कंपास ऑन ए एंड मेक द अनदर आर्क। ए पे कंपास रखा, दूसरी आर्क बनाई, नेम दैट आर्क बी। उस आर्क को क्या नाम दे दिया? बी। नाउ आई जस्ट मेक अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या बनाया? एंगल बाइसेक्टर, एंड नेम दैट पॉइंट सी। और उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? सी। नाउ टू गेट द 45 डिग्री आई विल बाइसेक्ट द एंगल सी डी। सी डी को क्या कर दूंगी? सी ओ डी को बाइसेक्ट कर दूंगी। सी ओ डी को बाइसेक्ट करूंगी तो आई विल गेट दी एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे इतना लेंथी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लेकिन इसमें करना तो कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसी को बताना है कि मैंने क्या क्या करा है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ओके, so we will start with our exercise tomorrow, but before that I will just explain some more things to you. हमने अभी क्या पढ़ा? मैंने अभी आपको लाइन बाइसेक्टर बताया, अभी आपने लाइन बाइसेक्टर करना सीखा, एंगल बाइसेक्टर सीखा, एंगल्स बनाते कैसे हैं, ये जो फॉलोइंग एंगल्स थे ये कैसे बनाते हैं ये बताया, सर्कल ड्रॉ करना बताया, एंगल लाइन को कॉपी करना बताया, लाइन को कॉपी करके उसका डबल कैसे करा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लास्ट क्लास के थे, बट मैंने आपको एक बार रिकैप्चुलेशन इसका करा दिया जिससे कि आपको याद रहे कि आपने ये चीज़ें करी कैसे थी, क्योंकि ये मुझे इस वाले चैप्टर में यूज़ होंगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करना है सबको पता चल गया आई गेस। स्केल में
सेंटीमीटर्स छोटे वाले होते हैं, इंचेस बड़े वाले होते हैं। हर सेंटीमीटर के बीच में 10 कॉलम्स होते हैं, हर इंच के बीच में 10 कॉलम्स होते हैं, 10 स्मॉल कॉलम्स। इसमें भी और इसमें भी आप काउंट करेंगे 10 स्मॉल कॉलम्स मिलेंगे। यानी कि आपको देखा 3.4, यानी कि 3 तो आपको कंप्लीट लेना है और 3 से आगे कितने छोटे कॉलम, 4 कॉलम्स, दैट मीन्स 3.4। 3 पूरा और आगे के छोटे वाले 4 कॉलम, ठीक है, दैट मीन्स 3.4। इस तरीके से आप स्केल देखेंगे। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब इससे आगे का जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।